ये कोई दानिस्ता कार्रवाई नहीं है, ये बाकायदा तौर पे उन्होंने इसकी टेस्टिंग की है और गैर दानिस्ता नहीं, जानबूझकर ये किया, जानबूझ के इसको चेक किया है और उन्होंने देखा है कि जनाब हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं और उन्होंने एक्चुअली इसको टेस्ट कर लिया। होता ये है कि जब आपने इस तरह के सुपरसोनिक टेस्ट करने होते हैं तो फिर आप अपने किसी खुले इलाके में करते हैं, समंदर में जो आपकी लिमिट्स है उसके अंदर रह के करते हैं, सारी दुनिया में टेस्ट होते हैं। कभी आपने देखा कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से उड़ा और किसी मुल्क में जाके गिर गया? कंट्रोल सिस्टम है जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है और मुझे हैरानी है कि अमेरिका इस पर कह रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की तरफ से कभी फायर हुआ होता इस तरह की गलती से भी, तो जो इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट करना था और इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिएट करना थे वो वी ऑल नो इट। अगर इस वाक़े की वजह से अल्लाह ना करे कोई हलाकतें होती, कोई जानी नुकसान होता, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होता? भारत तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जनाब ये उनसे एक बहुत बड़ी नाअहली हुई है जिसका उनको खमियाजा भुगतना भी चाहिए। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जब से पाकिस्तान में वो मिसाइल गिरी है उसके बाद से पाकिस्तानियों को इस बात का तो खौफ है ही कि कैसे देखो हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसको पकड़ नहीं पाया, कहीं भी आ गई। इसका मतलब है दोबारा भी कभी भी ऐसा कुछ भी हो सकता है। कभी भी हिंदुस्तान चाहे और दुनिया में बेइज्जती हो रही है वो अलग, हिंदुस्तान जब चाहे तब मिसाइल मार सकता है, उस चीज़ का दुख है। उससे कहीं ज़्यादा दुख इस चीज़ का है कि अभी तक जो इनका इमरान खान वजीर आज़म इतना चिल्लाता था दुनिया भर में कि हम तो बदला लेंगे, हम तो ऐसे करेंगे, हम तो आंखें दिखा देते हैं सबको, हम तो सबको देख लेंगे, वो अब तक चुप्पी साध के डरा हुआ क्यों बैठा है? और इसी के साथ साथ में ये पूरी की पूरी चीज़ में इंडिया को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इंडिया की कितनी ये सोची समझी चाल भी हो सकती है फ़ायदे के लिए, उस पर भी हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। बहरहाल पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। रेगुलर फीचर है तो होता ही है, मगर उसमें OIC इजलास की बात हो रही है कि उसको यकीनी बनाना है उसकी सिक्योरिटी को। 22-23 मार्च को है, 23 मार्च को परेड है और जो भारत की तरफ से मिसाइल चलाया गया, चल गया, जो भी उसका भी जायजा लिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बात तो की गई है और ये रवैया जो भारत का था इस एतबार से, और ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारा फायर हो गया था, तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि हवाई फायर हो गया था, कोई शॉट गन है और वो हवाई फायर हो गया। हम मुल्क हैं, किसी भी मुल्क की टेरिटरी जो है उसको अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्रॉस करता है और वो भी हमसाया मुल्क और वो भी दुश्मन मुल्क, तो फिर उसको क्या समझा जाएगा? वो अगर इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है UNO की ज़ुबान में देखा जाए, कन्वेंशंस के तहत देखा जाए, और हमें एटॉमिक एजेंसी के साथ बात करनी है, UNO से बात करनी है, दुनिया के साथ बात करनी है कि ये इनका मिसाइल सिस्टम अब इस काबिल नहीं है कि ये इस तरह से जिम्मेदार मुल्क के तौर पे देखा जाए। इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, ये चूंकि सियासी माहौल हम तो देख रहे हैं, ये डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ा खतरनाक, खौफनाक, बहुत अहम मामला है जिस पर उस तरह चूंकि सियासी लीडर्स इस वक्त और काम पे लगे हैं तो उस पर बात ही नहीं हो रही। ये कोई दानिस्ता कार्रवाई नहीं है, ये बाकायदा तौर पे उन्होंने इसकी टेस्टिंग की है और गैर दानिस्ता नहीं, जानबूझकर ये किया, जानबूझ के इसको चेक किया है और उन्होंने देखा है कि जनाब हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं और उन्होंने एक्चुअली इसको टेस्ट कर लिया। होता ये है कि जब आपने इस तरह के सुपरसोनिक टेस्ट करने होते हैं तो फिर आप अपने किसी खुले इलाके में करते हैं, समंदर में जो आपकी लिमिट्स है उसके अंदर रह के करते हैं, सारी दुनिया में टेस्ट होते हैं। कभी आपने देखा कि अमेरिका का कोई मिसाइल गलती से उड़ा और किसी मुल्क में जाके गिर गया, तो इन्हें इमीडिएटली विद इन मिनट्स पाकिस्तान को आगाह करना चाहिए था कि जी इस तरह से एक सुपरसोनिक उड़ा है और वो जाके लग गया है। ये तो अगले दिन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके इंडिया ने माना कि जी ये हमसे गलती से गिरा है। उससे पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो अगर दानिस्ता था तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स आना चाहिए था। मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने दानिस्ता जानबूझ के अपने मिसाइल की रेंज को चेक किया है कि ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पर तो बाकायदा तौर पे एक सुपरसोनिक मिसाइल आया, गिरा, और वो भी 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके गिर गया, और ये कह रहे जी दानिस्ता हो गया, गलती हो गई। मैं तो इसको गलती नहीं मानता। ये इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे इस तरह हो नहीं सकता। कल कुछ और आगे गिर जाएगा। एक बड़ा सीरियस इशू है और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के लिए है, तो पूरे खित्ते के लिए है। यानी चीन यहाँ पर है, यहाँ पर रूस है, उसमें बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं। तो ये अगर भारत की एक क्लैरिफिकेशन मान भी ली जाए तो इसका मतलब है कि वो मान रहा है कि जी हमारा तो किसी तरह से भी चल सकता है और किसी की तरफ भी जा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा यानी एक हादसा हो सकता है और शायद
तारीख में, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने कहा है, कभी इस तरह से हुआ नहीं। टेस्ट भी कोई होते हैं, ये तो चल गया ना, ये कोई टेस्ट नहीं है। वो मान रहा है कि कोई टेस्टिंग नहीं हो रही थी, ये कोई मेंटेनेंस में पता नहीं वो कह रहे थे, देख रहे हैं तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। भारतीय मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने के वाकये पर शर्मिंदा होने के बजाय जैसा वो करता है वैसा ही कर रहा है, यानी उसकी हट धर्मी वाला रवैया बिल्कुल बरकरार है। और भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट में बयान देते हुए दावा किया है कि भारत का मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर महफूज और काबिल एतमाद है। ये जो वाकया हुआ है इसकी पाकिस्तान ने निशानदही की। पाकिस्तान की अपनी सरहद में आकर मिसाइल गिरा, भारत से अगर गलती से चलो हो गया, लेकिन आपको खुद आगाह करना चाहिए था। वो इस चीज का इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान क्या कहेगा। पहले पाकिस्तानी डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद भारत का रद्द-ए-अमल सामने आया। नेक्स्ट डे उन्होंने बड़ा सिंपल सा एक दफा से आया कि जी ये गलती से फायर हो गया, इसके माजरत कहाँ है। जब फायर हुआ तो आपने इमीडिएटली जो हॉटलाइन होती है DGMOs की, वहाँ पर DGMO को क्यों नहीं बताया। कंट्रोल सिस्टम है, जो कि बहुत ही तशवीशनाक बात है। और मुझे हैरानी है कि अमेरिका इस पर कह रहा है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ये पाकिस्तान की तरफ कभी फायर हुआ होता इस तरह की गलती से भी, तो जो इंडियन मीडिया ने हाइप क्रिएट करना था और इंटरनेशनल मीडिया ने क्रिएट करने थे, वो वी ऑल नो इट। अगर इस वाक़े की वजह से अल्लाह ना करे कोई हलाकतें होती, कोई जानी नुकसान होता, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होता। भारत तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि जनाब ये उनसे एक बहुत बड़ी नाअहली हुई है जिसका उनको खमियाजा भुगतना भी चाहिए। उनको कोई मॉरल्स नहीं है, उनकी ह्यूमैनिटेरियन मॉरल्स कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। वो एंटी मुसलमान जो है वो लॉबी में इतने आगे जा चुके हैं, बिकॉज RRS के ये सारे कमांडर्स हैं और RRS की जो है आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, और जिसमें कोई भी गैर मुस्लिम की वहाँ पर इंडिया में कोई जगह नहीं है। और फिर पाकिस्तान से तो उनको ऐसी दुश्मनी है कि दे टेक इट कि पाकिस्तान इज़ अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इन रीजनल हेजमोनिक डिज़ाइन इंडिया के जो हैं। पाकिस्तान के इस वक्त वो आई डोंट नो क्या वजह है। अगर हम उनकी जी हजूरी करते रहें, उनको अपने बेसिस भी दे दें, उनके लिए हर काम करते रहें, बहुत खुश हैं। और फिर वो डू मोर करते रहें, वो भी डू मोर भी करते रहें, देन दे आर वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेन पॉलिसी, बीइंग ए सॉवरेन कंट्री, इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री की है, जो कि हमें इस पर स्टैंड लेना चाहिए। हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, लेकिन हमें अपनी अलाइनमेंट सोच समझ के करनी चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, इकोनॉमिकली भी। साथियों, जब से ये मिसाइल पाकिस्तान की बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर जाकर के गिरी है, तभी से इस पे दुनिया भर में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या ये एक्सीडेंट था, क्या ये जानबूझ के किया गया, क्या ये कैसा था कैसा नहीं था, सब चीज़ में सबके अपने अपने एंगल हैं। ऐसे ही एक एंगल जो अभी तक का इतिहास रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें, एक आप याद करिए, इमरान खान के सत्ता में आने से पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के घर में जो शादी थी उसमें चले गए थे, वो भी बिना प्रोटोकॉल के, कुछ ऐसा पहले से जाने का तय नहीं था। एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो है वो तय हुआ और फ़ोन आया और उसी में चले गए। अब वहाँ पर हिंदुस्तान में तो उसका हम देखें तो कुछ एक हम कह लें विपक्षियों ने या बाकी कुछ लोगों ने तो उसके कई अपने मन से जोड़ के काफ़ी चीज़ें चलाई कि वहाँ बिरयानी खाने गए थे, कि ये करने गए थे, वो करने गए थे, कि अंदर ही अंदर प्लानिंग चल रही है, अंदर अंदर पाकिस्तान के एजेंडे से बहुत सी चीज़ें सामने आई। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान में हुआ कि कितना भी कर ले, अगर हम ध्यान से अगर कम्पिटेंट के नाम पर देखें तो नवाज शरीफ जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम्पिटेंट और काबिल था इमरान खान से, और यदि वो घटना ना होती तो शायद इमरान खान अब तक पावर में आया भी ना होता। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में नारे लगने लगे थे कि जो मोदी का यार है पाकिस्तान गद्दार है, ऐसे नारे लगने लगे थे, जिसका इमरान खान को फ़ायदा हुआ और वो सत्ता में आया। अब हम देखें जिस तरीके की उठा पटक पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरीके की इमरान खान का लगभग जाना भी तय हो गया है, सब कुछ चल रहा है, इतने सबके इस सब के बीच में जैसी इमरान खान की पोजीशनिंग है, जैसा इमरान खान हम कह लें कि वो बड़ा ही अपने आप को मतलब राष्ट्रवादी नेता के तौर पर दिखाने की जो उसकी पोजीशनिंग है, जिसके दम पे वो चुनाव लड़ना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त हूँ और मैं बहुत ही बड़ा जो है वो पाकिस्तान को, मैंने अमेरिका को नो बोल दिया, मैंने इसको नो बोल दिया, मैंने उसको, हमने जो है वो UAE को बोल दिया, हमने सऊदी को बोल दिया कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो उस पोजीशनिंग को यहाँ पर आप देखिए कि कहीं ना कहीं जहाँ इमरान खान की सरकार वीक हो रही थी, तो इस चीज़ को हम नहीं नकार सकते हैं कि जहाँ पे ये माहौल हुआ है
उसके बाद से इमरान खान की फ़ैन फॉलोइंग भी एकदम से बढ़ गई है, क्योंकि फिर से वही चीज़ें निकल के आ रही हैं अंदर खाने में। फिर से वही बात चलने लगी कि जो वही नवाज शरीफ है ये, जिसके यहाँ मोदी आते थे, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके हिसाब से तो वही चीज़ फिर से चालू हो गया कि जो मोदी का यार है पाकिस्तान गद्दार है। फिर से कहीं ना कहीं वो अंदर खाने में बातें चालू हो गई हैं, और इन सब से कहीं ना कहीं इमरान खान को जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। इमरान खान सत्ता में हो सकता है अभी तो चला जाए, अभी जो उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया उसकी वजह से वो सत्ता से चला जाए, लेकिन इसके बाद यदि दोबारा इलेक्शन होते हैं, क्योंकि ये भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, हो सकता है अभी भी वो टिका रहे, लेकिन कम से कम अगर इसको हम दूर दृष्टिकोण से देखें तो अगले चुनाव में ये चीज़ इमरान खान को बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। क्योंकि जो एक पाकिस्तान में जो एक इमोशनल चीज़ पनप रही है कि भूखे रह लेंगे, कर्जे में जी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो है कि एक वो कहता है ना, जो इमरान खान ने जो अपना राष्ट्रवाद का जो पूरा है वो लगा रखा है धुआं, वो पाकिस्तानियों को ज़्यादा समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, इस बंदे ने थोड़ा सा कहता है, ये थोड़ा लगता है इसने जो है वो कश्मीर के मामले पे इंडिया से रिलेशन तोड़ लिया, इंडिया से व्यापार तोड़ लिया। हालांकि उसका नुकसान पाकिस्तान को लंबे तौर पर हुआ, लेकिन वो है ना कि जो एक दिमाग में मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसकी वजह से इनका नुकसान इतना होता चला गया। यही शायद नवाज शरीफ के दौर में इतना शायद ना हो पाता। इस चीज़ का हम देखें तो इनडायरेक्ट में इमरान खान को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, और ये चीज़ थोड़ी सी भी और ज़्यादा जोर पकड़ती है तो ये भी हो सकता है जो अभी सत्ता का दौर चल रहा है ये खेल भी रोक दिया जाए। क्योंकि जब भी ऐसा कोई टाइम आता है, उस टाइम पे कोई भी देश नहीं चाहता, कोई भी उस देश के इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते कि वहाँ पे सियासी उठापटक चल रही हो। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।